हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ मैथ्स 2 के अंदर हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पूरे चैप्टर का जो है बेसिक कंसेप्ट दिया था, समरी दी थी कि इस चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने एक्सरसाइज है और आपको क्या क्या करना है हर एक्सरसाइज में। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.1 और इतना आसान है ये 6.1 कि आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो खुद से भी कर लिया होगा। बहुत से बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया कि हमने 6.1 कर लिया है। फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिकी है, जो मैं बताना जरूर चाहूँगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 10 सब क्वेश्चन है और इस लेक्चर में जल्दी से हम खत्म करेंगे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन और ये 6.1 अभी जल्दी से खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देखेंगे 10 सब क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है। करना क्या है, देखो, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिए हैं। इसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री, हर क्वेश्चन में ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। क्या क्या है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, देखो, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर आप देखोगे dy बाई डी एक्स हर जगह मिलेगा। तो यहाँ dy बाई डी एक्स नहीं, यहाँ है ना। इसका ऑर्डर देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है तो d1 है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d2 है। तो 1 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है ना, तो इसका ऑर्डर 2 है। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स जितने भी हैं सो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। अब ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका पावर देखो, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका जो पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। यहाँ डिग्री क्या है, 1। तो यहाँ पर इस तरह से इक्वल दे दो, डिग्री 1। ये ऑर्डर 2, डिग्री 1। नहीं समझा, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन देखो समझ जाएगा। देखो यहाँ पर देखोगे ये क्यूब रूट है और यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो अभी क्या करो, ये क्यूब रूट हटाने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर दो। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब करो। ऐसा करने से क्या होगा, इसका क्यूब किया तो क्यूब रूट हट जाएगा, या तो ऐसे समझो ये क्यूब रूट उस तरफ गया तो वहाँ क्यूब हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, और ये क्यूब रूट उस तरफ गया तो वहाँ क्यूब हो गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और क्यूब, इसका क्यूब हो गया, इसका क्यूब रूट हट गया। अब देखो dy बाई डी एक्स इधर भी है और इधर भी है। ये जो dy बाई डी एक्स है, इसका d के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ d के ऊपर 2 है। तो 1 बड़ा कि 2, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर है। तो यहाँ पर अगर मुझे बोला जाए ऑर्डर और डिग्री लिखना है, ऑर्डर और डिग्री, तो कैसे करेंगे, तो ये d1 फर्स्ट ऑर्डर है, ये d2 सेकेंड ऑर्डर है, यानी ऑर्डर 2 है। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर, उसका पावर देखो कितना है, 3, तो वो डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है, पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो ये सेकेंड ऑर्डर यानी ऑर्डर 2 है, और इसका जो पावर होगा वो डिग्री होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या था, d1 था, ये d2 था, तो ये ऑर्डर है 2 और इसका जो पावर है वो डिग्री रहेगा। हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो थर्ड वाला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 अपॉन dy बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये dy बाई डी एक्स यहाँ पर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर हो गया, dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स। ये क्या आ गया, 2 sin x प्लस 3। करना क्या था, यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इतने और कोई नहीं है, एक ही है, ये अकेला है, और इसका ऑर्डर देखो क्या है, 1, तो ऑर्डर 1 हो गया, और कोई है नहीं ना कॉम्पिटिटर, ये अकेला है, तो इसका जो ऑर्डर है कुछ नहीं है तो 1 है, 1, और डिग्री इसका पावर कितना है, 2, तो 2 हो गया। समझ में आया, नहीं समझा, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारी चीज़ें, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स एक्स, यहाँ स्क्वायर रूट है। यहाँ पर देखो कैसे क्यूब रूट था, हमने इस क्यूब रूट को यहाँ ला के क्यूब किया, या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किया। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, या तो टेकिंग स्क्वायर या स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर भी टेकिंग क्यूब को जैसे लिखते हैं, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हैं ना, वैसे या तो टेकिंग स्क्वायर लिखो या तो लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों चलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, ऐसे समझो कि ये जो स्क्वायर रूट है इस तरफ आके स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस एक्स, ये स्क्वायर रूट इस तरफ आके स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। समझ में आया, यहाँ का जो स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, यहाँ स्क्वायर रूट था, इस तरफ आके पूरे का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये dy बाई डी एक्स है,
और ये d3y/dx³ है, तो यहाँ इसका ऑर्डर 2 है, d2 है, इसका ऑर्डर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2, और इसका ऑर्डर 3 है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका हुआ, इसका हुआ ना 3, 1 2 से ज़्यादा 3, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या मिला हमको, ऑर्डर 3। और डिग्री किसका चाहिए हमको, ये जो होता है ना इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है यारो, समझ में आया, सबका मालिक एक। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। कितना आसान था देखो, जरा भी टफ लग रहा है आपको, तो ये 1 1 2 3 4 आपको करना क्या है, सिर्फ इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। अगर इक्वेशन इस तरह से है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, मॉडिफाई कर दो। जैसे यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया, यहाँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर दिया, समझ में आया। 4 हो गए और 6 बजे, फटाफट हो जाएगा, कॉपी करो इसको। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है देखो, 5th क्वेश्चन, d2y/dt² dy/dt द होल स्क्वायर प्लस 7x + 5 = 0। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, देखो ये y के फॉर्म में है, यहाँ x दिया है तो यहाँ y होना चाहिए, मॉडिफिकेशन कर लो, नहीं किया तो फिर वो x कांस्टेंट समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, हमेशा की तरह ऑर्डर और डिग्री निकालना है हर एक क्वेश्चन में। तो ऑर्डर और डिग्री, यहाँ पर देखो ये d⁻1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये d2y है, तो एक्चुअल में ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है, इसका d2 है मतलब ऑर्डर 2 है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिग्री 1 है, हो गया, बस इतना ही करना था। सेम यहाँ पर भी देखो ऑर्डर एंड डिग्री करना है, बस छोटी सी बात है, फटाफट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये y, देखो y डैश मतलब क्या होता है, y का डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर, ट्रिपल डैश मतलब y का इस तरह से d3y अपॉन, यहाँ अगर समझो x है dx³ ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो ये देखो y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y सिंगल डैश, y, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका होगा, y ट्रिपल डैश, ऑर्डर कितना है 3, और इसका ऊपर जो पावर है वो क्या है 2, हो गया, बस इतना ही करना था। अभी ये 7th बताने के पहले 8th बताता हूँ, फिर 7th बताता हूँ, ओके। 7th में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसीलिए यहाँ पर देखो 1 + dy/dx द होल स्क्वायर रेज़ टू 3/2, तो यहाँ अपॉन 2 है ना, अपॉन 2 मतलब स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को उस साइड भेजोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये है 1 + dy/dx द होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो रेज़ टू 3/2 है ना, जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, समझ में आ रहा है, स्क्वायर किया मतलब इंटू 2 किया पावर में, तो 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसका भी स्क्वायर होगा d2y/dx² द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्चुअल में ये कट हुआ तो इसको रफ में कर सकते हो, ओके, दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ऑर्डर और डिग्री लिखते हैं, ऑर्डर और डिग्री। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो ये d2y सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ देखो dy यानी फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इसका स्क्वायर करते या क्यूब करते तो ऑर्डर नहीं चेंज होगा, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे आएगा dy/dx², इधर आएगा स्क्वायर किया तो, और उसका पावर 3 लिया तो 2 × 3 ये 6 हो जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर तो 1 ही रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर d2 या d3 नहीं होने वाला है, ओके। तो इसका ये फर्स्ट ऑर्डर हमेशा रहेगा, इसकी डिग्री भले 2 3 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर है, ये बड़ा है 2, ये छोटा है 1, तो ये ऑर्डर 2 है, ऑर्डर कितना है 2, और इसका d2y/dx² का पावर कितना है 2, तो वो डिग्री हो गया, ओके, समझा इतना। अभी 7th देखो, 7th में क्या है, d2y/dx² द होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx। देखा जाए तो ये जो dy/dx है इसका ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये d2y क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर है, समझ में आ रहा है, ये d2y सेकेंड है। तो देखा जाए तो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकेंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो ये सेकेंड ऑर्डर है तो ये 2, और फिर अगर डिग्री निकालना है तो हम इसका पावर देखते हैं 2, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये d1y/dx है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकेंड ऑर्डर है, तो इससे ये बड़ा है, इसका भी डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 2 और इसका पावर हम डिग्री में लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या करना 7th में, और ऐसे अगर और क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर ये जो dy/dx है ये कॉस के एंगल में आ गया, कॉस थीटा जैसे होता है ना, इस कॉस का जो एंगल थीटा है उसकी जगह पर dy/dx आ गया है। या तो कभी आपको ऐसे मिले e⁻dy/dx, यानी कि
जब भी हमारा क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए या एक्सपोनेंशियल में आ जाए, जो dy बाई डी एक्स है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो ऐसे टाइम पे आपको ऑर्डर तो ये मिल गया, बट इसको डिग्री नहीं लेंगे, आप डिग्री लिखोगे नॉट डिफाइंड। इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी given differential equation cannot be represented as a polynomial function। ये इसका रीजन है, polynomial function, ये इसका रीजन है। क्या रीजन है कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, कॉस या साइन कुछ होगा तो एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स उसके पावर में या एंगल में ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जब भी कॉस हो, साइन हो, टैन हो, उसके एंगल में डी वाई बाई डी एक्स है या ई रेस टू है, आप एग्जाम्पल में भी देखना कुछ क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, तो उसकी ऑर्डर आप डायरेक्ट यहाँ से निकालो, बट ये डिग्री को ये मत नहीं लिखो, नॉट डिफाइन लिखो, और बताओ कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके अंदर है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी वजह से। तो हम सीधा वो नहीं लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है, सीधा ये लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिफाइन नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा। ओके, यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी डिफाइंड एज लिखो, रिप्रेजेंटेड एज या डिफाइंड एज, ओके, कुछ भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th 6th 7th 8th। ये 7th अलग था, यहाँ 7th के अंदर हमें डिग्री नहीं मिली थी, हर एक क्वेश्चन में डिग्री मिली, 7th में डिग्री नहीं मिली। और ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसमें भी ऐसे ही करना, ऐसा मत चालू हो जाना सर ने सिखाया था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सबसे बड़ा ये, छोटा ये, ऑर्डर 2, डिग्री भी 2, चलो रॉन्ग हो जाएगा। वो होता है वैसा, लेकिन यहाँ कॉस आने की वजह से थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है, याद रखना। चलो अभी हो गया, अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट कर लेते। अगला क्वेश्चन देख लेते, 2 ही बाकी है, 9th और 10th। 9th क्या है देखो, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब रेज टू 1/2 स्क्वायर रूट है, माइनस है dy अपॉन डी एक्स रेज टू क्यूब रूट इक्वल टू 20 है। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस नहीं होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। कैसे सॉल्व किया जाए? स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ 1/2 और 1/3, 2 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करो 6 आता है। अगर मैं 1 हटाना चाहता हूँ तो मुझे इसका 6th पावर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखना, तो इसका जो टोटल d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका जो पावर था 1/2, और यहाँ क्या था dy अपॉन डी एक्स रेज टू 1/3, ओके, इनटू है बीच में। एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा, 6th पावर ले रहा हूँ मैं तो दोनों साइड में लूँगा, इसका 20 का 6th पावर हो गया, इनका भी 6th पावर होगा, तो इसका 6th पावर यहाँ ऊपर होगा। एक कंसेप्ट ऐसा होता है, आपने सीखा होगा इंडाइसिस में कि a रेज टू m इंटू बी रेज टू n, अगर दोनों अलग अलग है और इसके पावर में आप कुछ लेते हो p, ये p है ना, दोनों को अलग अलग चला जाएगा, a रेज टू एम पी इंटू बी रेज टू एन पी, है ना, p दोनों को अलग अलग चला जाएगा। अगर ये दोनों सेम होते a रेज टू तो फिर ये दोनों कॉमन हो जाता था। ओके, तो ये कंसेप्ट है। तो ये जो 6th है, ये जब 6th पावर पूरे का लोगे बीच में मल्टीप्लाई है तो ये 6 दोनों के पास चला जाएगा, इंटू 6 और इंटू ये हटा देते, ये 6 दोनों के पास चला गया और यहाँ पर 20 का पावर 6 हो गया। ओके, अब ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, ये आ गया d3y अपॉन डी एक्स क्यूब रेज टू 3 इंटू ये हो गया dy बाई डी एक्स रेज टू 1 2 ज़ा 2 और 20 रेज टू 6। ऑर्डर एंड डिग्री की बात करेंगे, ऑर्डर और डिग्री आ चुका है अभी, एकदम ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर d3y है, डी एक्स क्यूब है, यहाँ dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ 20 है, तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब और dy ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है, तो ये थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर 3, और इसका पावर कितना दिया है 3, तो ये इसका डिग्री हो गया। इस तरह से ये करना है। अब 10th वाला देख लो, 10th वाला यहाँ पर क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा, देखो आवाज़ आ रही है ना आपको, यस। तो ये स्क्वायर रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा x प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट गया, 1 प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, इस तरह से, ठीक है।
अब देखो यहाँ d2y है, यहाँ भी d2y है, इसका d2y का ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 2 है, यहाँ पर भी 2 है। क्या करूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सपेंड करके देखो, यह आ जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर एक्सपेंशन। ये ऑलरेडी है 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर रेज टू 2। अब यहाँ पर दोनों साइड देखो, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है, प्लस है, ये वहाँ जाके माइनस होके कट गया। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x d2y बाई dx स्क्वायर, और ये हट गया वहाँ पर इक्वल टू 1 बच गया। तो अब डायरेक्ट लिखो ऑर्डर और डिग्री। कैसे लिखोगे, ऑर्डर क्या है देखो, d2y बाई dx स्क्वायर ये है, इसका सेकेंड ऑर्डर है ऑर्डर 2। अच्छा, इसी का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री हो गया 1। हो गया, खत्म। कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, लिया। चलो आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग टेक्स्ट बुक में यहाँ पर देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में जो 6.1 है उसमें 10 क्वेश्चंस है, ओके, और पूरा 6.1 यहाँ पर फिनिश हुआ। काफ़ी आसान था जैसे मैंने बताया था बेसिक्स में। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है वो 6.2 है, जिसमें कि टोटल फर्स्ट में 10 क्वेश्चन और अलग से 6 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट लेक्चर, मज़ा आएगा, ज़रूर देखिए। यहाँ पर 6.1 खत्म हुआ, शुरुआत हो गई है, ख़त्म भी जल्दी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको बता दूँ, लगातार आप लोगों के लिए मैं लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैंने 12th के सारे चैप्टर मैथ्स 1 मैथ्स 2 का कंबाइंड जो है एक मैसेज बना के भेजा, जिसमें लिंक भेजा मैंने आपको हर एक चैप्टर, उसको सेव कर लेना। और जितना हो सके अपने कॉलेजेस के ग्रुप में या तो स्कूल्स के ग्रुप में आप जरूर शेयर करें, सभी बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये फ्री में मैंने पूरा मटेरियल रेडी कर दिया है। अब आपकी बारी है। अभी तक मैं मेहनत कर रहा था 5 महीने से लगातार आपको वीडियो देके, अब आपकी बारी है इस चैनल के प्रति आपकी कृतज्ञता दिखाने की। आप इस चैनल को जितना जो है बड़ा कर सकते उतना बड़ा करिए। अगर हर एक बच्चा कम से कम 10 बच्चे तक चैनल को पहुंचाता है तो सोचिए अपने चैनल पर कितने ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो सकते हैं। सभी तक जाने दो, फ्री है, कोई पैसा नहीं है, आपको मैं लगातार वीडियो देता रहूँगा। अभी यहाँ पर 6.1 फिनिश हुआ है, मैं 6.2 3 4 5 6 फटाफट लेके आऊँगा जो भी जरूरत होगी, और उसके बाद लाइन एंड प्लेन करके हम पूरा सिलेबस फिनिश करने वाले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।